बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बोलबम मित्रों, सावन के महीने में देवघर में स्थित जो बाबा का मंदिर है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से कांवरिया बंधु आते हैं और सुल्तानगंज जो कि बिहार में स्थित है, उत्तर वाहिनी गंगा माता का जहाँ पर स्थान है, वहाँ से कांवरिया बंधु जल लेकर के कुछ लोग वाहन से और कुछ लोग पैदल ही यात्रा करते हैं, जिसमें आज हमारे साथ सुग्रीव जी हैं। ये पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा के दौरान हम जानेंगे इनसे कि किस किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कांवरिया बंधुओं को। साथ ही हमारे पास पवन पंत जी हैं, ये ठीक ठाक अनुभव रखते हैं आपने वाहन यात्रा और पैदल यात्रा दोनों का। तो आज हम इन दोनों विशेषज्ञों के माध्यम से जानेंगे कि कांवड़ यात्रा में क्या विशेष होता है और किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं सुग्रीव जी, आप बताइए, आप विगत कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम लोग जो हमारी संस्था है हनुमंत वाली सेवा समिति, उसके माध्यम से हम पिछले 11 वर्षों से ये पैदल यात्रा। कितने कांवरिया आप लोग वहाँ से चल रहे थे? शुरुआत में हम 20 कांवरिया हुआ करते थे, फिर 30, 35, 40, 50 इसकी संख्या में हम पैदल चलते हुए यहाँ तक आते हैं। कितना दिन लग जाता है आप लोगों को? हम लोगों को लगभग 4 दिन लग जाता है, क्योंकि 30 से 35 कांवरिया होते हैं। तो कोई कांवरिया तेज चलता है, कोई धीरे चलता है, लेकिन पूरे भक्ति भाव से हम कांवर को उठाते हुए सीधा गंगा जल लेके देवघर की ओर निकल जाते हैं। क्या लगता है आपको कि बाबा की भक्ति में आपको जो आपके साथ और भी कांवरिया बंधु आते हैं, तो वह क्या महसूस करते हैं आप रास्ते में? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि साल के 365 दिनों में हम देखते हैं मैक्सिमम हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब हम कांवड़ यात्रा करके निकलते हैं तो लगभग लाखों से करोड़ों बार, मैक्सिमम बार लोगों के मन में बोल बम, ओम नमः शिवाय ये चलते रहता है और लोगों का भक्ति भाव इतना ज़्यादा होता है कि मैं महसूस करता हूँ कि इन 11 साल में मैंने महसूस किया कि जब हम कांवड़ लेके आते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी एनर्जी है, वो जो एनर्जी जो लॉस हुई रहती है, ये रिचार्ज हो जाता है। और भोले बाबा का आशीर्वाद, लगभग ऐसा लगता है कि रास्ते भर कहीं ना कहीं भोले बाबा हमारे साथ में। क्या बात है। और साथ ही अब हमारे साथ हैं पवन पंत जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में जितने बार भी यात्रा किए, आप अपने अनुभव को बताएं कि क्या अनुभव करते हैं आप बाबा की भक्ति को लेकर के, कांवरिया बंधुओं को लेकर के। संन्यास के बारे में पढ़ा था, संन्यास को समझना अनुभव के साथ ही आता है। तो जब 2023 में पहली बार जब मैं यहाँ कांवड़ यात्रा में आया, इस बार 2024 में भी आना हुआ है, तो कांवड़ लेके जब हम निकले और बदन में 2 कपड़े, ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से पसीना भी आ रहा है, और समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ। नंगे पाँव, कभी अनुभव नहीं था इस तरह का। मुझे लगता है कि कोई ऐसी अदृश्य ताकत है, शक्ति है जो हमारे अंदर इतना व्हील पावर लेकर के आती है, और लगातार हम चलते रहे, वो सन्यासी जीवन जीते रहे। 7-8 दिन की वो यात्रा साल भर सुखद अनुभूति देते रही, और इससे मैं कैसे सुखमय जीवन बिता पाया ये मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको रसगुल्ला दिया तो स्वाद आपको आएगा, मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा। कुल मिला के वैसा ही है। क्या बात है। तो आप लोगों ने जाना कि कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में ये एक सुखद अनुभूति है, एक अध्यात्म का बहुत बड़ा भक्तों का ये एक बोलना चाहिए मेला है, श्रावणी मेला तो इसे कहा ही जाता है। साथ ही मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इसके साथ साथ वासुकीनाथ में भी जल चढ़ाया जाता है, जो कि यहाँ से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे किन किन चीज़ों को लेकर के हमको सावधानी या क्या आप महसूस करते हैं वहाँ पर? मैं कहता हूँ बाबा के दरबार में सावधानी शब्द का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। बाबा के दरबार में हम बाबा के बच्चे हैं, और हम अपने आप को छोड़ दिए बाबा के शरण में। जितनी लापरवाही से हम यहाँ जी सकते हैं, जितनी मस्ती से जी सकते हैं, जिस तरह का एंजॉय करते हैं, जितना डांस करते हैं, और समझ ही नहीं आता कि वो ताकत कहाँ से आती है। मैंने कभी जीवन में इतना डांस कभी नहीं किया, इतना नृत्य कभी नहीं किया, इतना एंजॉय कभी नहीं किया। जी लेना चाहते हैं बिल्कुल। रोकना चाहूँगा पवन बम जी, मैंने एक चीज़ देखा आपको कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, जिस लाइफ में आप जीते हैं, और जब कांवड़ यात्रा के दौरान जब आते हैं तो मैं बहुत चेंजेस देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी रूप हो सकता है क्या आपका, क्योंकि मैंने देखा कि
इतने एक बचपना आपके अंदर में, लगभग आप 35 से 30 साल पीछे चले जाते हैं। और ये आप ही नहीं, जितने भी हमारे साथी लोग हैं उनमें देखता हूँ उत्साह, देखता हूँ डांस करते हुए, देखता हूँ मस्ती करते हुए, देखता हूँ। एक चीज़ और मैं महसूस करता हूँ कि जब कांवड़ यात्रा लेके निकलते हैं तो जैसे अदृश्य शक्ति के बारे में सर ने बताया, वाकई एक शक्ति काम करती है। और रास्ते भर में ऐसे 2-4 इंसिडेंट होते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भोले बाबा ने हमको हमारे साथ मिलकर वो मार्गदर्शन किया है और किसी न किसी प्रकार से मदद की। वो दिखता है लेकिन हमको ऐसा महसूस होता है, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ें हैं। ये जिस जगह हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी को आप ये भी दिखाएं सामने। ये जो रेलिंग दिख रही है, ये यहाँ से गुजरते हैं और हम ठीक इसके सामने हमारा यहाँ पे एक अस्थाई निवास है। हम यहाँ के ठहरे हैं, एक पंडा जी का एक निवास है, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ से अंदर जब रेला गया, मेला में जो रेला था, उस रेला में हम जब पीछे खड़े थे तो एक आतुरता थी कि कैसे भी करके बाबा तक पहुँच जाए। और मैं बता सकता हूँ कि कुछ सेकंड के लिए हमको मौका मिला जब जल चढ़ाने का, ऐसे लगा कि कोई स्पार्किंग हुई और वहाँ से कुछ ऐसी ज्योति आई। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद तो ऐसा लगा कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब कभी भी मौका मिले यहाँ आइए। और मैं पूरे परिवार के साथ आऊँगा। मैं धन्यवाद दूंगा सुग्रीव जी, संजीत जी, आपको भी और पूरी टीम को, जो मुझे इस संस्था और इस काम में जोड़ सके। अध्यात्म की जो सुखानुभूति होती है वो महसूस की जा सकती है, दिखाई नहीं जा सकती। क्या रंग है इसका, क्या आकार है, वो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता। ठीक बात बोल रहे हैं। लेकिन पवन मुंजी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पहली बार हमारे साथ आप आए थे, कांवड़ यात्रा लेके आए, मुझे लगा नहीं कि आप चल पाएंगे, क्योंकि जैसा आपका काम है। लेकिन जब चलते हुए आप आए, अरे मेरे काम को आप बार बार कह रहे हैं, हम पत्रकार हैं। नहीं देखिए, ऑफिशियल हम लोग जी लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये काम के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हमारे पवन जी कई विषयों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, नहीं बिल्कुल, मैं संजीत बम जी मैं यही कह रहा था कि एक्चुअल में इनका जो वर्क भी है, एक ऑफिशियल वर्क भी है, और पूरे चैनल को चलाना, मीडिया वर्क नहीं, चलाना। मैं ही अकेला नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप एक ऑफिशियल वर्क है जी, जी। और आप गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, चलते हैं, बहुत चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब एक कांवड़ यात्रा लेके चल रहे हैं, 120 किलोमीटर की जो यात्रा है, पैदल बिना जूते चप्पल के चलना, वाकई एक बहुत बड़ा होता है। जो आपके अंदर व्हील पावर देखा हम लोगों ने। मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनिया में इंसान रहे ना रहे, साहित्य रह जाता है, वीडियो रह जाता है। हो सकता है वीडियो तब भी रहे जब हमारी सांसें रुक जाए, लेकिन वहाँ से एक संदेश निकल करके आया, कहीं किसी भक्त तक पहुँचे, कहीं ये आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक सुखानुभूति मिले, जिससे लोग जी लें। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जीवन में, बीमारियां हैं, गरीबी है, और भी कई गृह क्लेश है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही मैं है। एक चीज़ कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा पवन बम जी, जब हम कांवड़ लेके आते हैं 120 किलोमीटर यात्रा करके, और गंगा जल लेके जब हम लाइन में लगते हैं, इतनी तगड़ी लाइन, इतनी भीड़, एकदम धक्का धुक्की चल रहा है, उसके बीच 3 से 4-5 घंटे लाइन में लग के जब हम गंगा जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो इतना फास्ट निकल, क्योंकि अपन को उसमें चढ़ाना पड़ता है चाली पे, तो अपन अर्घा पे, तो अपन निकल जाते हैं। लेकिन मैंने देखा पवन जी, आप ही नहीं, मेरे कुछ साथी जो पहली बार गए थे, ऐसा क्यों होता है कि हम जल चढ़ाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एक बता ऐसा लगता है कि शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक चेहरे का जो रंग होता है एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी चीज़ को देख लिया, जबकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, हम बस मंदिर के पास से निकले, लेकिन वो जो अनुभव है एकदम अद्भुत लगता है मुझे। मैं इसके लिए एक शब्द बोलूँगा, निशब्द हूँ मैं। बिल्कुल, यहाँ अनुभूति है, जो आध्यात्मिक सुखानुभूति होती है, वो कोई शब्द में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग शब्दों से खेलते हैं, शब्दों को पिरोते हैं, शब्दों को संजोते हैं, शब्दों को परोसते हैं, लेकिन वाकई में यहाँ निशब्द हूँ। बिल्कुल। मैं आप दोनों से बस अंत में एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि पूरा भगवा मैं रहता है देवघर, पूरा भगवा मैं रहता है सुल्तानगंज, पूरा भगवा मैं रहता है वासुकीनाथ, तो एक छोटा सा मैसेज इस भगवा के लिए आप दोनों के माध्यम से। बाबा बनाएंगे सबके काम, बाबा है हमारे साथ। बाबा के प्रति जो आस्था है, बाबा का जो स्वरूप है, जो पूरा संसार का विष ले लिया, सारी तकलीफ़ें ले ली और पूरे संसार को प्रज्वलित कर दिया, जैसा उन्होंने सुख दिया, और जिस तरह से अपने भक्तों के लिए सिर्फ एक लोटा जल से वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जीवन में अगर आपकी आवश्यकताएं ज़्यादा है तो वहाँ से तकलीफ़ें भी ज़्यादा है।
अपनी आवश्यकताएं आप इतनी कम कर लीजिए कि तकलीफें भी छोटी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और अच्छा, मैं सुग्रीव इस जी, नगरी में आने पर क्योंकि संस्कार की नगरी है, हिंदुत्व को दिखाती है और भगवा रंग भी हिंदुत्व को दिखाता है और हिंदुत्व संस्कार से भरा हुआ है, साहित्य से भरा हुआ है। और मैं एक चीज़ हमेशा जब बाबा धाम आता हूँ तो मैं एक चीज़ हर भक्त को बोलता हूँ कि हम क्यों आ रहे हैं कांवड़ लेकर, क्यों आ रहे हैं मंदिर। एक ही सोच होती है, मैं अपने भक्तों को भी, मेरे दोस्त यारों को भी यही बोलता हूँ कि अगर हम इस मंदिर में कदम रखें, कांवड़ लेके बाबा के पास आएँ, तो कम से कम हम एक चीज़ छोड़ के जाएं। तो लोग पूछते हैं क्या छोड़ के जाएं, पैसा छोड़ के जाएं, ये छोड़ के जाएं, कपड़ा छोड़ के जाएं। मैं बोलता हूँ नहीं, आप अपने अंदर की एक बुराई को हर साल छोड़ के जाइए। कुछ सालों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपके अंदर की जब बुराइयां खत्म होंगी, 100% एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। यही बाबा से मनोकामना करता क्या हूँ, बात सबका है। आशीर्वाद। और इसी के साथ तो एक छोटा सा विनती, सुग्रीव जी आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, एक गाने के माध्यम से बाबा के लिए दो बोल। कांवर उठा के चल, कांवर उठा, बोल बम का नारा जरा जम के लगा, सुल्तानगंज से गंगा जल भर के, अरे सुल्तानगंज से गंगा जल भर के, बाबा को चढ़ाओ जल कांवरिया, हे कांवर उठा के चल, कांवर उठा, बोल बम का नारा जरा जम के लगा, बोल बम, बोल।